身边经过，你微笑的那刻已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌在心底附和，微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说你，好想对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。तुम स्टूडेंट्स को एनरोल होके अभी 2 दिन हो चुके, तो तुम्हें स्कूल के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता चल चुकी होगी। ये तो कुछ स्टूडेंट्स ने भी रिपोर्ट किया है कि हमारे स्कूल के जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है बहुत ही आउट ऑफ बैलेंस हो चुका है। हाँ सर, आपने सही कहा, ये काफी सीरियस बात है। ये हमारे डिपार्टमेंट का एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं जो सॉल्व नहीं किया जा सके। 13 कैरेक्टर पॉलिसी हमेशा अपने ध्यान में रखना। हैप्पीनेस लाइज इन कंटेनमेंट, हमेशा एक दूसरों को खुश रखना। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे बढ़िया। अरे वाह। आपका एक क्लासमेट है जिसकी अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई, मैं ऑफिशियली उसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो सोचिए कौन है वो? प्रोफेसर गू बता रहे हैं वो बंदा इतना मिस्टीरियस है क्या? हाँ, वो अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। ओके, गाउटिंग, थैंक यू। आप तुम जाकर बैठ सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता हमें इतने वियर्ड रूममेट्स क्यों मिलते हैं। एक ये और वो दूसरा, हम ऐसे लोगों के साथ कैसे यहाँ पे रह पाएंगे? मैं गाउटिंग हूँ, नंशी। तो चलो वापस हम हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। आप सबको एक नाम बहुत अच्छे से मालूम ही होगा जिन्होंने हमारा आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया है, और मैं जानता हूं कि आप सब भी उनकी तरह बनना चाहते हो। आप सभी की कोशिश जारी है, तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सभी का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। तो ये आर्किटेक्चर मॉडल आपको अगले 2 वीक में कंप्लीट करना है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे मालूम है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको इस असाइनमेंट के लिए एक बेडरूम यूनिट असाइन किया जाता है। आपको ग्रुप में मिलकर काम करना पड़ेगा। मटेरियल और कंटेंट की कोई लिमिटेशंस नहीं है। प्रोफेशनलिज्म की भी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इमेजिनेशन को कंसीव करने की एबिलिटी रखो। इस बार कंपटीशन के बारे में सुना तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, डिफिकल्ट होगा क्लियर करना। हम तो सिर्फ बेडरूम के डिजाइन बनाने में ही माहिर नहीं पड़ेगी। इन सब में तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हमें आखिर तक टिकना होगा। लेकिन मुझे बताओ तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? लगता है। हे गाउटिंग, रुक जाओ। अरे रुको तो गाउटिंग, हमें हमारे इंट्रोडक्शन का टाइम ही नहीं मिला। आई एम हुजिंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम हाउतियान, मैं बहुत स्वीट हूँ। हेलो, पर मैं यहाँ पर नहीं रहता। अरे अरे रुको वो तुम्हारा डॉर्म बेड हमेशा एम्प्टी क्यों रहता है? हाँ, हमें सिर्फ तुमसे कुछ पूछना था। तुम ग्रुप असाइनमेंट्स के लिए क्या करने वाले हो? ग्रुप असाइनमेंट्स? हाँ, प्रोफेसर गू ने कहा है रूममेट को पार्टनर बनाने के लिए। तुम्हारे बेडरूम में और भी कोई होगा ना? हाँ। वो कोऑपरेट करेगा हमारे साथ? नैंसी, मैं वो तुम्हें पूछ रहा था कि सॉरी, तुम वेट कर रही थी? नहीं तो क्लास अच्छी रही ना? बहुत अच्छी।
तुम दोनों पीछे रहकर हमारी बातें सुन रहे हो ना? रूही, मुझे नैंशी से कुछ बात करनी है। बोलो। हे नैन्सी, हम सोच रहे थे कि हम सब साथ मिलकर कुछ डम्पलिंग्स खाते हैं, एक ही स्टीमर में बनाए हुए। अगर हमने वो पकाते वक्त टेम्परेचर और स्टीम का सही तरीके से ध्यान रखा तो वो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। क्यों? मुझे शाओलोंग बाओ पसंद नहीं। मैं तुमसे एंट्रेंस एग्जाम में हार गया था, पर इस बार मैं अपना बेस्ट देकर तुमसे कम्पीट करूंगा। तुम्हारा बेसब्री से इंतजार होगा। ये तो बस नांगशी का ट्रेलर था। तुम दोनों एक जैसे ही हो। मैं उससे अलग हूँ। अरे हाँ, ये तो बस कहने के लिए। सच में? हाँ, हमारे डम्पलिंग्स भी तो मेटाफर है। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। दरअसल माफी मांगनी थी हमने की हुई गलती के लिए। नैंशी, देखो हमारे नसीब में भी तो एक साथ रहना ही लिखा है। हमें माफ कर दो। हाँ, हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने माफी मांगी तो तुमने हमें माफ कर दिया। तो अच्छी बात है। हे नैन्सी, सच में हमें माफ कर दो। सॉरी। ओके। हाँ ठीक है। नैंशी सुनो ना, अरे ऐसे मत जाओ। नैंशी सुनो। मॉडल किस टाइप का? नहीं, कुछ नहीं। अरे मुझे बताओ ना। चिंता मत करो। क्या है? चलो। क्या ये सही है? ये देखो, ऐसे करो। लगता है दोनों आ गए। रुको, मैं अभी आई। आ जाओ। हेलो, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत यूनिक है। ये तो एकदम आर्टिस्टिक लग रहा है। मैं कह रहा हूँ, नैन्शी जैसा सोचता है ना, वो हम जैसे आम इंसानों की समझ के बाहर है। अच्छा नैन्शी, ये यहाँ किस लिए है? क्या तुम इंडोर कैंपिंग करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? सही कहा रूही। वैसे ज्यादातर रेंट के मकानों में फर्नीचर पहले से होता है ना। तुम यहाँ कैसे रहती हो? नांगशी चाहता था कि घर बिल्कुल खाली हो ताकि रेनोवेट करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। चलो यहाँ आओ। आ जाओ। ये सूट हो रहा है। जाओ पेंट करो। हाँ, तुमने तो मुझे कहा था कि पेंटिंग का काम मुझे करना है। ये तो बहुत सिंपल है। फर्नीचर लगने दो, फिर समझ में आएगा कितना काम होता है। और मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ साफ सफाई करने के लिए आया हूँ। तुमने तो कहा था। मिलके करेंगे। नहीं। हाँ? तुम यहाँ आओ, आराम से बैठो और हमें काम करते हुए देखो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ।在喧嚣城市之中，穿越过车水马龙，逆流着人潮汹涌。我不渴望能被谁懂，了解在我的眼中，背后不同的天空。我把我。在黑夜
在喧嚣城市之中，穿越过车水马龙，引流着人潮汹涌。不渴望能被谁懂。ओह, वाओ। रुई, ये कुछ चीजें हैं जो नैंसी भूल गया था, वो मैंने पैक कर दिए हैं। मुझे नहीं पता नैंसी क्या प्रेफर करता है। कुछ होगा तो मुझे कॉल करना। ये सारी चीजें तो घर की याद दिलाते हैं। वन, टू, थ्री। हाँ, शौरी, मैं आ गया। यहाँ देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे, ये मॉम ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। क्या क्या हुआ? ये दोनों कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या कर रही हो? तुमने कहा ना तुम्हें पसंद नहीं। तुमने तो कहा तुम्हें वो नहीं चाहिए। मैं ये सारी चीजें किसी के हाथों भिजवा दूंगी। वैसे भी तुमने इन चीजों को फालतू ही तो कहा है। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे लगा था अगर मैं तुम्हारी चीजें यहाँ रखूं तो तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। मैं बस चाहती हूँ कि तुम घर जैसा महसूस करो। अगर तुम्हें ये सब फालतू लगता है तो आई एम सॉरी। ये तुम्हें किसने कहा? तुमने ही तो कहा कि ये सब तुम्हें पसंद नहीं आता। मुझे पसंद है। कुछ भी भला करूं, कुछ भी बुरा करूं, तुम मुझे हमेशा कंफ्यूज ही करते रहते हो। तुम जो भी करो, मुझे वो सब कुछ पसंद है। बस ये कुछ चीजें हैं जो पसंद नहीं। ये सारी तुम्हारी ही चीजें हैं तो ये गलत कैसे हुई बताओ? इनमें से आधी चीजें तो खराब है और एक्सपेरिमेंटल है। ये डिस्प्ले के भी लायक नहीं। तुम इन सारी चीजों को खराब कह रहे हो? इन खराब चीजों को अगर हम बेचेंगे तो अच्छा प्राइस मिलेगा। लेकिन अफसोस। ठीक है, मैं सारी चीजें इसे पैक मत करना। वो मैं आज सुबह फूल नहीं ला पाई तो मैंने इसमें धनिया ही डाल दिया। इसे हम रख लें, मुझे ये पसंद है। हाँ, कितनी अजीब बात है। एक तरफ तुम इन सारी चीजों को खराब कहते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि ये धनिया इस वास में अच्छा लग रहा है। मुझे सच में तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, पसंद है तो रख लो। इस घर में सारी चीजें मेरी हैं, सिर्फ ये तुम्हारा है। और ये खास तुमने बनाया है तो ये मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तुम जो भी बनाओगी मुझे पसंद होगा। तुम ना मुझे मस्का मत मारो। मुझे तो कोई फर्नीचर बनाना नहीं आता। तो क्या कहना चाहते हो? इसे देखो, इसका कलर देखो, ग्रीन कलर येलो के साथ पूरा आर्ट पीस है ये। मैंने तो कुछ धनिया ही तो डाल दिया है। कुछ भी बोलते रहते हो तुम। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा लगा है। ठीक है, तो फिर कल हम फ्लावर्स खरीदने चले? क्यों ना हम हर रोज फ्लावर्स ले आए। हाँ। वैसे इसका क्या किया जाए? इन पत्तों को आज किस पर कुर्बान करूं? क्या बनाऊं? फ्राइड चिकन बनाऊं या फिश फ्राई बनाऊं या फिर मजेदार बिरयानी विद रायता? ठीक है, तुम डिसाइड करो। नैंजी, ये देखो नैंजी। तुम ऐसे अजीब तरह से क्यों मूव कर रहे हो? तुम आ गई? हाँ। रूही, तुम आ गई। आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ। हम तो यहाँ भूख से मर रहे थे। तुम्हें कोई कैसे भूखा रख सकता है? मेरी क्या हिम्मत जो ऐसा कर सकूं?
तुम एक नंबर के आलसी हो। देखो कितने सारे स्नैक्स हैं। तुम भूखे रहो वो मेरे लिए इशू नहीं है। अगर नैंशी भूखा रहेगा तो बहुत मारूंगी। अरे रूही, तुम्हें पता नहीं कि घर पे खाना ऑर्डर करना कितना अनहाइजीनिक होता है? और तुम्हारा ये रेडीमेड किचन, ये भी तो अनयूज्ड ही है ना? क्यों ना आज खाना तुम हमारे घर पे आकर खाओ। मैं शू को कॉल कर लूंगा, वो रिहर्सल के बाद आ जाएगी। किसने कहा किचन यूज नहीं किया? क्या तुम लोगों ने मेरे पीठ पीछे गैस इस्तेमाल भी कर लिया? कुछ भी खाना मत, मैं खाना बना रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? नैंशी खुद अपने आप खाना भी बना सकता है? बस अब बहुत हो गया। आज रात खाना मैं यहीं खाने वाला हूँ, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा तुम दोनों मेरे अगेंस्ट हो। ऐसा पहली बार तो नहीं है, अभी पता चला। अरे रूही, तुम हर चीज को इतने सीरियसली क्यों ले लेती हो? ठीक है ठीक है, आज साथ खाएंगे। क्या तुम शू को नहीं बुलाओगे? बहुत टाइम हुआ हमने साथ खाए हुए। आज नैंशी के हाथ का खाएंगे, ओके? क्योंकि ये तुम्हारा आइडिया था। चलो जाओ, जाकर सामान ले आओ। ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ। मैं एक अच्छा दोस्त हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। बोलो क्या लेना है? चिकन ब्रेस्ट, हाँ? टोमेटो। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ, ब्रोकली अंडा भुर्जी। अरे ठीक से बताओ ना, क्या चाहिए? मैं कोला और चिकन विंग्स भी पसंद करूंगी। क्या? तुम बस जाकर खरीद लो। खाना घर पे बनाने वाले थे ना, तो पिज्जा क्यों ऑर्डर किया? पहले ही डिसाइड करते तो बेहतर होता। क्या आप पूछने की हिम्मत करोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। नैंशी खाना बना रहा है और मैं खाना खाने आ रहा हूँ। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। यशु, तुम ये कर क्या रही हो? और इतने सारे नींबू के साथ क्या करने वाली हो? लेमनेड बना रही हूँ। ह्यूमन बॉडी को हर रोज 100 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी लगता है, तो मुझे 5 से 6 नींबू लगेंगे और ये मेरे लिए बहुत कम है। अरे इसके बदले तुम ये वाला ड्रिंक क्यों नहीं लेती? बहुत रिफ्रेशिंग है, नींबू पानी से तो बेहतर है। पीने के बाद मुझे आकर हेल्प करना। लेमनेड से अच्छा है। जल्दी। हाँ, आती हूँ। ये कैसा है? कैसा है? राइट की तरफ से थोड़ा ऊपर लो। इसको और ऊपर लूं? हाँ हाँ, और थोड़ा नीचे लो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, ये ठीक है? हाँ, हाथ दूं क्या? ओके ठीक है। आया! तुम ठीक हो? मैं शायद ठीक से खड़ा नहीं था। रूही, ये है। ये नैंशी ने रूही का नाम अपने बेड पे क्यों लिखा है? इसका मतलब नैंशी और रूही का। थैंक यू। हाँ, हाँ, शुक्र है तुम यहाँ मिल गए। मैं कचरा फेंकने के बहाने यहाँ आया था तुमसे मिलने के लिए। नैंशी, झूठ मत बोलना। मुझे तुम्हारे सारे प्लान्स पता है। तुम यहाँ अकेले रहने के लिए तो ये सारा घर डेकोरेट करोगे तो नहीं? ये तुमने रूही के लिए किया ना? सच कहो। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हूँ। तुमने और रूही ने अपने रिलेशनशिप के बारे में एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है। देखो, तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हो। नहीं, ठीक है।
अरे तुम्हें मेरी हेल्प क्यों नहीं चाहिए नैंसी? तुमने रूही का नाम अपने बेड पर लिख दिया है। तुम मुझसे चीजें छुपा नहीं सकते। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखो और सबसे जरूरी तो शौरी को मत बता। अरे मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर और पटाखे अरेंज कर सकता हूँ, या तुम्हें लड़कियों के बारे में एक बुक दे सकता हूँ। ओह चेंगेरलो, तुम अब यूनिवर्सिटी में हो, अब तो बड़े हो जाओ प्लीज। शौरी, तुम भी जा रही हो? वो मेरी 8 बजे क्लास है तो मुझे सोना होगा। चलती हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ साथ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम भी थक गए हो, आराम करो, कल मिलती हूँ। बाय बाय। अरे रूही, अरे रूही ने तुमसे नहीं कहा था कि वो तुम्हारे आने तक दोपहर तक रुकेगी? फिर वो अचानक से चली क्यों गई? अरे तुम मुझे क्यों देख रहे हो? नैंसी, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मुझे लगता है तुम्हें वापस जाकर रेस्ट करना चाहिए। मैं इसके बारे में पता करता हूँ ना। रूही, तुम आज ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? कल मैंने नैंशी का पार्सल कलेक्ट किया था। कैसा पार्सल? सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा? पर उसने वो कैमरा क्यों खरीदा? शायद वो उसे बेडरूम के दरवाजे पर लगाना चाहता होगा। और बेडरूम के दरवाजे पर लगाया है? क्या जरूरत थी? बाहर का भी कोई नहीं आता है ना? तो मैंने जो किया वो सही था या गलत था? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो तो, ये माहौल नैंशी के लिए नया है और तुम्हें तो पता है उसकी लाइफस्टाइल हमसे बहुत अलग है। और अब अगर वो इस कैमरे को लेकर अपनी जिंदगी फिर से कैद करना चाहेगा तो क्या ये गलत बात नहीं होगी? देखा जाए तो नैंशी को स्टूडेंट हॉस्टल में रहने देना भी सही नहीं है। तुम ठीक ही कर रही हो। छोड़ो, कैमरा किसी और काम के लिए होगा। और अगर तुम्हें इतनी चिंता है उसकी तो खुद जाके उससे पूछ लो, तो शायद हम उसकी मदद कर सकें। तुम सही कह रही हो। हो गया तुम्हारा? हाँ, क्या ये काम पकड़ा है? मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। कहीं यही मेरी खूबी नहीं है? चंगुआ में जब तुम थी तब मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम नैंशी के बारे में जो भी पूछना चाहते हो अरे उससे लेकिन जाकर पूछो। तुमने तो मुझे पूछा था। नैंसी, तुम्हें पता है उस दिन रूही इतनी अपसेट क्यों थी तुमसे? उसका जवाब मुझे अब मिल गया है। मुझे पता है। है? तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। तुम दिमाग पढ़ सकते हो क्या? अरे सुनो ना, क्या हम लोग स्क्यूअर खाने जा सकते हैं? इस बार ट्रीट मैं दूंगा, क्या कहती हो? अरे अब ट्रीट मैं दे रहा हूँ तो तुम्हें आने में क्या प्रॉब्लम है? अगली बार पहले ही सेव कर लेना। अच्छा, तो कल दोपहर को कैसा रहेगा? जो भी है कल डिसाइड करना। कल दोपहर को नैंसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में मेरा मीटिंग है। तो कल मिलते हैं? तो कल मिलते हैं। देखा, सिर्फ शू ही है जो मेरी सारी बातें मानती है और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मुझे नहीं पता था लेक्चर इतना डिले होगा, ज्यादा वेट करना पड़ा। नहीं ठीक है, नैंसी ने शायद अपना क्लास अभी तक खत्म नहीं किया है। अरे यार रूही, तुम कब तक ऐसे घूमती रहोगी? तुम्हें ऐसे देख देख कर ना मुझे चक्कर आने लग गया है। देखा, ऐसा ही होता है जब दो प्यार में पड़े लोगों के साथ दोस्ती होती है। जब वो खुश हैं तो हम चॉकलेट्स हैं उनके लिए, और जब नाराज हैं तो गुस्सा हम पे निकलता है। नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ ठीक है। किसकी बात कर रहे हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम वो रूही नहीं हो जिसे मैं जानता था। मैं जानता हूँ तुम्हें नैंसी के कैमरा के बारे में फिक्र हो रही है, लेकिन तुम मेरा ओपिनियन सुनने में इंटरेस्टेड हो या नहीं? अगर मेरा मन भी करे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम दोनों लड़कियों ने आपस में मिलकर बात किया है? नैंसी और मैं, हम दोनों लड़के हैं। अरे हाँ, ये तो हमें अब पता चल रहा है। हाँ। यस मत करवाओ, जल्दी बताओ।
अरे अरे रुको 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 रुको, एक मिनट। तुम यहाँ रुककर 1 मिनट सोचो ना, क्या नैन्सी का कैमरा लोगों की तस्वीर लेने के लिए है? तो पॉइंट ये है वो टारगेट किसे कर रहा है। नैन्सी के घर वो कौन है जो आने वाला है, और वो कौन हो सकता है जिसे नैन्सी कैप्चर करना चाहता है? तुम्हें शू या फिर रुई? तो तुम अपने आप की बात कर रहे हो? मैं अपने आप की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन सच बाहर आकर ही रहेगा। अब ये क्या है? सच ये है कि नैन्सी ने अपने घर पे कैमरा इसलिए लगाया ताकि वो अपने आप की तस्वीरें ले सके। तो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सारी हरकतें मैं भी कर चुका हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने सारे हरकतों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह। यहाँ क्या कोई इनाम चाहते हो? हाँ। तुम ना जब देखो तब बकवास करते रहते हो, मुंह चलाते रहते हो। ये जबान बहुत चलती है। हाँ? विश्वास नहीं हो रहा तो नैन्सी से पूछो ना। नहीं फिर भी तुम क्यों झगड़ रहे हो? अरे नैन्सी तुम सही टाइम पे, मुझे तुम्हें कुछ क्या हुआ? ये क्लास में सो रहा था और टीचर ने मुर्गा बना दिया है ना। सो जाओ। इस बार मैं सच सच बता रही हूँ, अगर बकवास किया तो मुंह तोड़ दूंगी। तो दोस्तों ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, आज हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। हाँ, शेयर करना छोड़ के तुमने अकेले ले लिया। अरे ये शेयर्ड मीट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में उठाओ। सही कहा ना नैन्सी? रुई जल्दी खाओ जल्दी खाओ। हेलो मेरे क्लासमेट शू, मैं ली हैजिंग हूँ ऑटोमेशन क्लास से। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सुनो मेरे भाई सुनो ना, ये जो टेबल है ना, ये 4 लोगों के लिए है। ये कैंटीन इतना बड़ा है कि तुम कहीं पर भी बैठ सकते हो, कहीं और बैठ जाओ। मुझे ये बताओ, क्या तुमने ये खरीदा है? क्योंकि इस पर तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा। ये देख। मैंने यहाँ नाम लिख दिया। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो तुमसे और कैसे बात करूं? हाँ? क्या सीनियर्स ऐसे दादागिरी करते हैं? मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें तो तुम लोग मेरे से पंगा ले रहे हो, देख लूंगा। शू मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना ये और बदतर होने वाला है। तुम्हारा फोटो अब भी फोरम के टॉप लिस्ट में है, इसीलिए ऐसी बातों को ध्यान में रखना। चोरों से और ऐसे लोगों से संभल कर रहना। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है। शौरी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं रहने दो। क्यों? इतनी शांत क्यों? हाँ, इस कॉलेज में वैसे कम लोग हैं, तो बातचीत ज्यादा नहीं होती। मेरा मतलब था कि आज तुम काफी चुप सी हो। नैन्सी, हाँ बोलो। कल तुम्हारा पार्सल घर आया था, तो मैंने उसे गलती से खोल दिया। हाँ मैंने देखा। साफ सफाई तो लगभग हो गई है, तुम उसे इंस्टॉल कब करने वाले हो? तुम नहीं चाहती कि मैं करूं? घर तो तुमने किराए पर लिया है, अगर तुम्हें सीसीटीवी इंस्टॉल करना है तो ठीक है, करो। नहीं करूंगा। क्या सच में? वैसे भी मैं आजकल काफी बिजी हूँ, तो नहीं करूंगा। तुम तो हर रोज प्रैक्टिकल के लिए लैब जाते हो और घर आते ही फिर से काम पर लग जाते हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक असाइनमेंट है जो काफी डिफिकल्ट है। असाइनमेंट? तुम ना सॉल्व करो, ऐसे भी असाइनमेंट्स है। हाँ, तो ये कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डॉर्मेट्री होमवर्क है। डॉर्मेट्री? हाँ, तो ये ग्रुप असाइनमेंट उन दोनों के साथ है क्या? उनके साथ काम करते हुए अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा ना? नहीं। और तुम्हें मारा तो नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीन क्या है?
वो मेरी प्रॉब्लम है। हाँ? हाँ, मुझे पता था तुम्हारे पास असाइनमेंट के लिए आइडिया है, लेकिन उन्हें कैसे पता होगे ये नहीं जानते। नैंशी, क्या तुम जानते हो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये ग्रुप असाइनमेंट है तो तुम पीछे नहीं हटे, बल्कि तुम दोनों रूममेट्स को इसका हिस्सा बनाना चाहते हो। ये काबिले तारीफ है। तुमने अपनी सीमाएं खोल दी है। ये पड़ाव बहुत ही मुश्किल था जो तुमने पार किया है। अब तुम क्या करोगे? इस असाइनमेंट को जाकर अपने रूममेट्स को दे आओगे। एक्चुअली ये सबसे आसान स्टेप है। मुझ पर भरोसा रखो, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। तुम बस ये असाइनमेंट उन्हें दे आना। यहाँ कंफ्यूज रहने से अच्छा है जाकर उन्हें दे देना। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। अभी भी टाइम है। क्या तुम चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? हाँ। चलो चलते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत रेशो निकाला है। ऐसा नहीं हो सकता। एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। मैं इस पे बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ। हैं? ऐसा मत करो, समझे तुम? हाँ? नैंशी वही मैं सोचूं, क्या तुम दोनों में जरा सा भी सुधार आया है या नहीं? क्या तुम तैयार हो? वैसे तुम दोनों को बता दूं, नैंशी के साथ काम करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। नैंशी की जरूरतें ऊंची होती हैं। संभल कर रहना, कहीं नैंशी अपना डिसीजन ना बदल ले। क्या इसका मतलब नैंशी हमारे साथ काम करना चाहता है? वो तो प्रोफेसर के कहने पर मान गया, वरना तुम दोनों बदमाशों के साथ नैंशी सपने में भी काम नहीं करना चाहता था। ये तो बहुत जल्दी हुआ नहीं? हाँ। नैंशी, क्या तुम सच कह रहे हो? ड्राइंग कंप्लीट हो गई तो मेरा पार्ट हो गया है। अब आगे का तुम दोनों देख ली। हम पे छोड़ दो। हाँ, हम पे छोड़ दो, हम सब कर लेंगे। देख लेंगे। अरे हम सब कर लेंगे ना, सब। हाँ, कर लेंगे ना। पर हमारे पास तो नंबर 1 प्रोफेशनल्स है। अगर नैंशी हमारे साथ है तो हमें सेकंड आने की क्या ही चिंता रहेगी ना। बहुत अच्छा होगा फिर। गाउटिंग, तुम यहाँ है। नैंशी ने पहले ही ड्राइंग कंप्लीट कर चुका है। अब तुम ज्वाइन कर सकते हो। तुम आओगे तो हमारी टीम और भी स्ट्रांग हो जाएगी। हमें कोई हरा ही नहीं सकेगा। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप कर लूंगा। क्या हुआ है? और वैसे भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अब इसे क्या हो गया? चुप रहो, पता नहीं क्या हुआ है। नैंशी, जाओ जाकर बात करो उससे। कोई जरूरत नहीं, उसे जब आना है वो आ जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नैंशी हमारे साथ है। अभी प्रोजेक्ट की चिंता छोड़ दो। जब कुछ पता नहीं है तो बोला मत करो, ठीक है? एकदम बेवकूफ। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? नैंशी और गाउटिंग दोनों भी अपने आप को किंग समझते हैं, और एक ही जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। जस्ट लाइक मीट बंस, तुम उसके 2 पीस एक साथ नहीं खा सकते। पता नहीं मैं तुम दोनों का क्या करूं। देखो तब खाने की बात करते रहते हो। ओहो, हे भगवान, अब मुझे नैंशी की बहुत टेंशन हो रही है। रुई, तुम चिंता मत करो, हम तो टीम है ना, हम एक साथ काम करेंगे, है ना? जब तक हम नैंशी के साथ है ना, नैंशी को किसी चीज की जरूरत पड़ने नहीं देंगे। 放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。
时的封闭，我发展靠在墙壁，看着我头消失你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。